Hello and welcome everyone. This is Naveen and we are live on Nikabji YouTube channel. I hope all of you are doing well. We'll start in a few moments, but उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ मेरी आवाज और ऑडियो आ रही है कि नहीं. आवाज और ऑडियो बोल रहा हूँ, आवाज और वीडियो सब ठीक लग रहा है. एवरीथिंग सीम्स फाइन. ओके, तो विल स्टार्ट. आज का सेशन जो रहेगा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट भी तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. स्प्रिंग फोर्स का सेकंड पार्ट है. पहले पार्ट में अपन ने देख लिया कि नॉर्मल स्प्रिंग कैसे बिहेव करती है, तो आज का जो पोर्शन है वो अपन स्ट्रिंग कट प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, है ना. अपन ने इक्विलिब्रियम वाले स्प्रिंग के कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए थे, देन उस इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से तुम फिर एसएचएम वगैरह का क्वेश्चन वगैरह तुम सॉल्व करते हो. वो सारी चीजें अपन एसएचएम में भी देखेंगे अच्छे से, बट अभी जो हम फोकस करेंगे वो ये है, अगर तुम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग स्प्रिंग कॉम्बिनेशन काटते हो तो किसका क्या एक्सेलरेशन होता है किसी टाइम पे, है ना. This we want to know, so we'll focus on that. Then we will look कि equivalent spring constant क्या होता है, stiffness क्या होती है, equivalent stiffness वो भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे. एंड देन के अलावा मैं कुछ बताऊंगा कि स्प्रिंग की लेंथ कुछ काट दी तो क्या फोर्स होता है, क्या वो होता है, के बराबर के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, वो सारी चीजें हम देख लेंगे ना. मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नवीन है एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की. आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स कॉज आई फील कि फिजिक्स इज नॉट दैट टफ ऑफ अ सब्जेक्ट. इट इज नॉट दैट टफ, इट इज जस्ट दैट तुमने वो चीज अच्छे से सुनी नहीं या अच्छे से समझाई नहीं गई तुम्हें. इट्स जस्ट दिस. तो आई फील कि यार फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू कैन डेवलप इंटरेस्ट. एंड मेरा वही काम रहेगा कि जो दिक्कतें मैंने फेस की थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम, एटलीस्ट मैं वो फेस ना करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी ये सब्जेक्ट पसंद was very tough, but with time gradually I came to understand कि it is not about कि physics में कोई चैप्टर अलग है, it is all about पूरी physics एक साथ है. किसी भी पार्ट को किसी से भी जोड़ा जा सकता है एंड यू हैव टू यूज ऑल योर मतलब सारे हथियार जो है तुम्हारे पास, हमारी आर्टिलरी में जितने भी वेपन है सारे तुम्हें यूज करने पड़ेंगे फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, तो चैनल का नाम तुम्हें पता ही है, मेरा नाम तुम्हें पता चल ही गया, तो स्टार्ट करते हैं. अकेडमी हैज प्रूव्ड इट अगेन. तो ये दिख रहा होगा तुम्हें. अन अकेडमी तुम ट्राई कर लो, मेरे से हेल्प चाहिए, मेरे से पर्सनली पढ़ना है तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अदरवाइज अदरवाइज यू कैन लर्न फ्रॉम अदर टॉप एजुकेटर्स लाइक नमो सर. देयर आर मेनी पीपल. सर हो गए, देन देयर आर कैलाश सर, शांत, देयर आर मल्टीपल पीपल. इफ यू वांट टू लर्न you can always join one of their batches. AIR 18 sitting at their home, AIR 1 sitting at their home 100 percentile, AIR 87 sitting at their home. AIR ना भी देखो तो तुम देख सकते हो 99.99 percentile, 100 percentile, 100 percentile. अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं सकता. ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि घर से प्रिपरेशन करा रहा है प्रोड्यूसेस सच रिजल्ट इज वेरी कमेंडेबल. इट इज नॉट इजी, ठीक है ना. 101 लोगों की रैंक, 101 लोगों के मार्क्स 99 से ऊपर परसेंटाइल है और 70 लोगों की 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है, तो दिस रिजल्ट इज कमेंडेबल. इसको मान लो, है ना. लास्ट ईयर एआईआर जेई एडवांस 2020 में एआईआर 3 प्रोड्यूस की. दे आर डूइंग समथिंग गुड, समथिंग ग्रेट एंड फॉर अ गुड कॉज. ठीक है, अन अकेडमी आप ट्राई कर सकते हो. फॉर ट्राइंग अन अकेडमी ऐप यू शुड गो टू प्ले स्टोर एंड अन अकेडमी सर्च कर लेना, तुम्हें वहां पे अन अकेडमी मिल जाएगी. हैशटैग टू टॉप फ्री इन एजुकेशन. सो प्ले स्टोर भी जानता है कि हाँ इस ऐप में दम है. ठीक है, जेनुअनली 4.24 स्टार से ऊपर की रेटिंग है, तो यू नो कि हाँ एक अच्छा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है. कोई तुम्हें यहाँ पे कुछ पागल नहीं बनाने आया. ठीक है, लॉग इन विद योर ईमेल आईडी और योर मोबाइल नंबर. इट इज अप टू यू, तुम्हें क्या किससे किससे लॉग इन करना है, इट इज ऑल अप टू यू. ठीक है, यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन. अभी जो चीजें मैं बताऊंगा वो समझ में आती है तुम्हें. अदरवाइज यू कैन ट्राई एन अकेडमी फॉर फ्री सम टाइम, देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन. क्योंकि जितना लेट करोगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में उतना तुम पीछे खिसकते जाओ. ठीक है ना. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई 11th, मतलब अगर मैं और लेट करता तो मेरी रैंक कुछ और ही आती. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस अगर तुम लेट स्टार्ट करते हो. विद इन 1 मंथ स्पेन लोग बहुत आगे निकल जाते हैं विद इन 1 मंथ, क्योंकि उतने में उनका रिदम सेट हो जाता है. फिर तुम्हारा रिदम सेट करने में टाइम लगेगा तो तुम उनसे 2 महीने पीछे हो जाते हो, है ना. और धीरे धीरे पेस इंप्रूव ही होती है विद टाइम. पेस इंप्रूव ही होती है तुम्हारी प्रिपरेशन की, है ना. यार ये देखते रहना मैं किसकी बात कर रहा हूँ. दिस इज फॉर प्लस एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक. दो फोटो और आएंगी, उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्लस के लिए कौन सा आइकॉनिक के लिए. इफ यू लुक एट द व्हाइट स्पॉट, है ना. नाउ पहले ये देखते हैं किसको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. तो मेरे हिसाब से जो चीज मुझे ठीक लगती है वो ये है कि 11th 9th और 10th वालों को 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका ब्रेन अभी तेज पेस से 11th 12th की कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने के लिए डेवलप नहीं है. दे आर मतलब 11th और 9th में, 10th 9th और 11th में इतना मैं अंतर नहीं समझता हूँ. जो जस्ट अभी 11th में है और जो 9th और 10th में है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होगा. 12th वाले दे नो कि हाँ 11th में क्या चीजें होती है, 12th में क्या सीन रहता है, तो दे नो कि हाँ किस पेज से हमें पढ़ना पड़ेगा. बट 11th वालों को इतना आइडिया नहीं होता, तो आई वुड रिकमेंड कि उन्हें अगर अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो दे शुड लर्न द कॉन्सेप्ट
विद इन 2 ईयर्स। धीरे धीरे पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो, डाउट्स पूछो, तो क्या होगा, उनके बेसिक जो है ना, फंडामेंटल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वंस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, तो फिर कोई भी एग्जाम इजीली निकल जाएगा और तुम्हारे फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 12th और ड्रॉपर्स के पास एक ही साल है, तो दे आर बाउंड टू टेक अ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की मजबूरी है। प्राइस वगैरह तुम देख सकते हो। अभी मैं एक सिंपल एनालॉजी समझाऊंगा तुम्हें, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताऊंगा कि ये क्यों अफोर्डेबल है। स्टार्ट करते हैं सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। 3 लाख रुपए द प्राइस फॉर IIT JEE कोचिंग इन एनी नॉर्मल सिटी, दिस इज द प्राइस। तुम किसी से भी पूछ लेना, दिस इज द प्राइस, टोटल प्राइस बात करो। यहाँ पे क्या लगेगा तुम्हारा, यहाँ पे मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का है, ये देखो, ये 1 लाख रुपए दिख रहे हैं तुम्हें भी, ये है, इसमें भी कुछ कम हो जाएंगे, विल टॉक अबाउट दैट, बट अभी के लिए 1 लाख मान के चलो, चलो 1 लाख। डिस्काउंट निकालना आता है, ये वाला सब्सक्रिप्शन तुम्हें AIR1 प्रोड्यूस करा सकता है। ये 3 लाख में किसी नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग में, यू नेवर नो भाई, उन्होंने कभी AIR1 प्रोड्यूस नहीं की, तो दे वोंट प्रॉमिस यू AIR1, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अनअकैडमी तुम्हें हर साल रिजल्ट दे रहा है, तो ये 1 लाख रुपए में तुम AIR1 के दावेदार बन जाते हो, उस 3 लाख रुपए में तुम नहीं बन रहे। नाउ इसमें भी एक दिक्कत है, यदि 3 लाख रुपए भी तुम्हें 10 बार में देने को बोलेंगे, तो तुम्हें 30,000 रुपए एक बार में देने पड़ेंगे, 30,000 रुपए एक बार में देने पड़ेंगे। नाउ विद अनअकैडमी ये जो 1 लाख रुपए पहले तो प्राइस ही कम कर दिया, उसके साथ साथ वो तुम्हें 24 बार में देने, नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। तुम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में अपना पेमेंट करो, यू आर गुड टू। कोई नहीं बोल रहा तुमसे एक बार में पैसे देने के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, समझो इस चीज को। 30,000 और यहाँ पे 4,167, जो कि अभी कम होगा, जो कि अभी कम होगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। तो नो कॉस्ट EMI भी तुम्हें जैसे पेमेंट करनी वैसे कर सकते हो। चीज मैं बोल रहा था वो ये है, अगर तुम मेरा ये कोड यूज करोगे एट द टाइम ऑफ टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन, दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ इंस्टेंटली। ये देखो, ये कोड यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि दिस कोड इज अप्लाइड एंड यू विल गेट 10% ऑफ इंस्टेंटली। ये यहाँ से तुरंत 10% ऑफ हो जाएगा। एम आई क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी अपना नुकसान नहीं कराना चाहता, एंड इफ यू आर गेटिंग सम डिस्काउंट वी आर प्रोवाइडिंग, तो यू शुड टेक इट, है ना। तो ये प्राइस देखो, ये 1 लाख से भी 90,000 हो गया, और अभी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जो कि अभी मैं बताने वाला था। प्राइसेस तुम्हारे अप्रोक्स 5-5 हजार रुपए बढ़ने वाले हैं, तो बेटर टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, यू आर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू अनअकैडमी, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, कि अपना ही नुकसान करोगे तुम, मेरा तो कुछ नहीं है, अपना ही नुकसान करोगे। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, सब कुछ प्राइस बढ़ रहा है, तो बेटर स्टार्ट अर्ली, है ना। और अभी सब्सक्रिप्शन लोगे तो काफी सस्ता पड़ेगा तुम्हें, काफी ऑफर्स भी आते हैं। IIT JEE कैटेगरी के लिए CBSE और IIT JEE का एक कॉम्बो लोगे तुम, तुम्हें 12 महीने वाले पे 10%, जो 10% मेरे कोड यूज करने से मिला था, मेरा कोड ये LGBK10, ये कोड यूज करने से 10% तुम्हें मिलेगा, उसके अलावा 15% है, एंड 24 महीने वाले पे उसके अलावा 20% है। किसके अलावा? 10% के अलावा। 10% के लिए क्या करना है तुम्हें? मेरा कोड यूज करना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड फॉर 10% डिस्काउंट। 20% उसके अलावा है, अगर तुम 24 महीने वाला IIT JEE प्लस CBSE का कॉम्बो लेते हो, 12 महीने वाला IIT JEE प्लस CBSE का कॉम्बो लोगे, तो तुम्हें 15% डिस्काउंट मिलेगा। दिस ऑफर इज फॉर लिमिटेड टाइम, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लो, क्योंकि आई फील काफी लोगों का ये रहता है कि उन्हें बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करना होता है, एंड दे वांट टू क्रैक IIT JEE आल्सो। मैंने किया था खुद, आई नो इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। उन्हें रिजल्ट अच्छे होते तो काफी हेल्प होती है। चलो, प्लस और आइकॉनिक की बात कर लेते हैं। मैंने 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन के प्राइस बताए थे, तो उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि प्लस पे यार पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तुम्हें अच्छी क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा, इट विल बी ऑल गुड। बट द थिंग इज कि प्लस में तुम अपने ऊपर हो कि मैं क्लास लूं, मेरी परफॉर्मेंस में खुद एनालाइज कर रहा हूँ, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें खुद नहीं पता लगता हमारी गलती क्या है। बट अगर कोई सामने वाला देख रहा है, तो दे रियलाइज जल्दी कि तुम्हारी गलती क्या है, तुम क्या गलत कर रहे हो, है ना। दैट इज द थिंग। तो यार यहाँ पे तुम प्लस क्लासेस में लाइव क्लासेस वगैरह लोगे, टेस्ट वगैरह लोगे, अगर तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है, तो यू नेवर नो कि तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ये सारी फीचर्स हैं, आई नो। बट आइकॉनिक क्या गारंटी करता है कि विदाउट योर वो थ्रू आउट योर 2 ईयर प्रिपरेशन तुम लोग कभी भी मिसगाइड नहीं होगे, पूरी प्रिपरेशन में तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, तुम्हें पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोटा की टॉप फैकल्टी है, 18+ बुक ऑथर्स, दे विल गाइड यू, दे विल गाइड यू, यू कैन आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम एनीवन, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से ये एक्स्ट्रा फीचर्स है, व्हाट दे विल एंश्योर कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट ही तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट बन जाए। नो वन वांट्स टू ड्रॉप, कोई ड्रॉप नहीं करना चाहता, जो ड्रॉप कर रहे हैं दे शुड आल्सो टेक आइकॉनिक, क्योंकि उससे उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे तुम ऑफ ऑफ ट्रैक हो ही नहीं सकते, कभी 1-2 दिन खराब जाता है, 2 दिन खराब जाते हैं, 3 दिन खराब जाते हैं, ठीक है,
लेकिन उससे ज्यादा जब दिन खराब जाते हैं ना एक साथ, तो वो गलती हो रही है तुम्हारी, कुछ स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, तो वो स्ट्रेटेजिकल जो प्रॉब्लम ठीक करनी है वो आइकॉनिक में हो सकती है, प्लस में इट इज ऑल अप टू यू। तो तुम कर पाए तो ठीक, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं कर पाए तो नहीं ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारी आइकॉनिक में मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी। ठीक है। सो इफ यू वांट कि तुम्हारा पहली बार में बेस्ट अटेम्प्ट जाए, कोई भी 2 बार 3 बार एग्जाम नहीं देना चाहता, देन टेक गो फॉर आइकॉनिक। मैंने पहली बार में निकाला था, तो आई नो यहाँ क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं टू क्रैक एनी एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बना सकते हो तुम किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, इट इज ऑल योर विश। यहाँ पे दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तुम कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे फीचर अगर उसमें है टिक कर देना ये सारे फीचर्स, एंड यू कैन कंपेयर कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आई विल सजेस्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम अकेडमी ही टॉप पे आएगा। For classes 11 12th and droppers, if you want to take subscription, you can give this test जो कि 26 को होने वाला है, 26 होने वाली है। ठीक है। फ्री में एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई प्राइस नहीं लिया जाएगा तुमसे। फायदा क्या है इसका, टेस्ट में अच्छा स्कोर करो, अच्छी रैंक लाओ। जो लोग ड्रॉपर हैं वो तो अभी एग्जाम भी दिए होंगे मेंस, तो उन्हें आइडिया भी है, तो वो प्रैक्टिस में भी है। दे कैन स्कोर गुड रैंक, है ना। कभी कभी किसी संडे पे लोग नहीं देते पेपर, तो तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाती है। तो स्कोर अ गुड रैंक इन दिस एग्जाम एंड यू विल गेट सम स्कॉलरशिप। हमारे सब्सक्रिप्शन प्राइस पे कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पे थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा कोड यूज कर लेना LGBK10 एंड एनरोल फॉर द टेस्ट नाउ। अपना भला चाहते हो तो, सब्सक्रिप्शन में प्राइस कम चाहते हो तो। ठीक है। 26 सितंबर, डोंट फॉरगेट द डेट, 11 AM। और जो अनअकैडमी पर रेगुलरली पढ़ाई करते हैं उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा फीचर लाया है, एक इनिशिएटिव है। 20 टाइम्स ऑफ देयर रेवेन्यू, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने, सब्सक्रिप्शन प्राइस मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक दे वुड गेट इफ दे फिल दिस गूगल फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दे परफॉर्म वेल ऑन अनअकैडमी ऐप, मतलब वो रेगुलरली क्लास ले रहे हैं, अनअकैडमी चैंपियंस बोलते हैं हम उन्हें। तो स्टूडेंट जो अनअकैडमी पे रेगुलर मेहनत करते हैं, एक्टिव रहते हैं, दे विल रिसीव सम रिवॉर्ड्स। एंड 31 अगस्त से पहले पहले जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया उनके लिए वैलिड है। ओके, दीज आर द न्यू बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज लुक अप टू वन ऑफ दीज बैचेस। 22 सितंबर, 22 को मल्टीपल बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 29 को भी एक बैच स्टार्ट हुआ है। आई होप द पिक्चर इज क्लियर, है ना। पिक्चर क्लियर है ना पूरा। जुनून है, जेई बैच, देयर आर मल्टीपल बैचेस, ठीक है ना। तो नाम काफी इंटरेस्टिंग है, तो बैच तुम समझ ही रहे हो कितने इंटरेस्टिंग है। देयर आर टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। जिसका नाम तुम जानते हो वो तुम्हें वहां मिल जाएगा, जिसका नाम तुम जानते हो तुम्हें अनअकैडमी में मिल जाएगा। एंड अगर नहीं भी मिलेगा, देन यू विल हैव सम बेटर टीचर्स। तो जो नाम तुमने सुने होंगे उनके लेवल के उनसे अच्छे टीचर मिलते हैं। ठीक है। तो ज्वाइन वन ऑफ दिस बैचेस। तो कल अपन ये वाली प्रॉब्लम्स करेंगे, तब ये 5 बजे वाले सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे NLM से रिलेटेड। ठीक है। तो पहले ये स्प्रिंग वाला पार्ट कराना जरूरी था। 2 बीट्स, ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, सारे करना बताता हूँ मैं। ऐसे टाइप से प्रॉब्लम्स में ये समझना जरूरी है कि टेंशन आएगा कि नहीं आएगा और क्यों आएगा। अगर तुम्हें वो फंडामेंटली समझ में आ जाता है ना, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर इजी, ओके। आज का जो हमारा मेन फोकस था, टॉपिक जो था, उस पर फोकस करते हैं ना। स्प्रिंग कट प्रॉब्लम्स देखने वाले थे, देन हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट देखेंगे, स्टिफनेस देखेंगे, इक्विवेलेंट स्टिफनेस, एंड वी आर गुड टू, है ना, हमारा हो जाएगा। तो यार पहला देखते हैं जो बेसिक है, इस पूरी थ्योरी का बेसिक्स जो है वो ये है कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, दैट इज kx, है ना। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है दैट इज kx। अगर सपोज तुमने सिस्टम में कुछ चेंज कर दिया, ये तुमने काट दी। नाउ द थिंग इज कि स्ट्रिंग के केस में, एक रस्सी के केस में, उसके पार्टिकल्स लॉक्ड हैं, लॉक्ड है। तो अगर तुम इसे यहाँ से काट देते हो तो दे आर फ्री टू गो, है ना। तो इसमें टेंशन अब जीरो हो जाएगी, क्योंकि तुमने, जैसे एक स्ट्रिंग है, मैं तुमसे कि तुम एक स्ट्रिंग को लेके भाग रहे हो, कुछ फोर्स, कुछ टेंशन बनेगा इसमें? नहीं बनेगा। टेंशन कब बनेगा? जब तुम इसे कहीं अटैच करोगे फिक्स्ड उससे पॉइंट से, और फिर तुम इसे लेके भागोगे, फिर ये तुम्हें रोकेगी, तो इनकी इंटरलॉकिंग जो है वो टाइट हो जाएगी, खुद का जो अट्रैक्शन है। अगर तुमने ये स्ट्रिंग काट दी बीच में से, तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मेड वन ऑफ द एंड्स फ्री। तुमने एक एंड को फ्री कर दिया, तो वो ऊपर वाला ही केस हो गया, तो टेंशन जीरो, तुरंत जीरो। ठीक है। तुरंत इंटरलॉकिंग चेंज हो गई, तुरंत टेंशन जीरो हो जाएगी। तो स्प्रिंग का, ये स्ट्रिंग का जो फोर्स होता है, स्ट्रिंग का, रस्सी का, इट चेंजेस इमीडिएटली। तो मैं लिख देता हूं, स्ट्रिंग टेंशन चेंजेस इमीडिएटली। एंड तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अज्यूम इट, अज्यूम नहीं कर सकते, इमीडिएटली। ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल,
ये स्प्रिंग का तुरंत चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग तुरंत चेंज हो जाएगा ना। स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो के एक्स पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर तुमने अभी इंस्टेंट पे काटा और तुम अभी जानना चाहते हो तो ये एक्स चेंज नहीं होगा, दिस एक्स वोंट चेंज, है ना। तो फोर्स है वो हमारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इट वोंट चेंज। नाउ द थिंग इज, अगर ये चेंज नहीं हो रहा, एक्स तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी पड़ेगी। जैसे सपोज तुमने अभी स्ट्रिंग काटी एंड यू वांट कि तुम्हारी स्प्रिंग तुरंत की तुरंत पूरी अंदर बंद हो जाए, भाई वो तो लाइट की स्पीड से तेज जाने लग जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। द थिंग इज, स्प्रिंग के एक्स फोर्स लगाता है, तो ये जो स्प्रिंग का फोर्स है इट विल रिमेन एज इट इज आफ्टर सम चेंज हमने किया है। स्प्रिंग टेंशन रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। थोड़े अच्छे टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, बट अभी के लिए फॉर दिस इंस्टेंट इट इज कांस्टेंट फॉर दैट इंस्टेंट जब तुमने रस्सी काटी, ठीक है ना। बट अगर तुमने ये स्प्रिंग ही काट दी होती, अगर तुमने ये स्प्रिंग काट दी होती, फिर तो स्प्रिंग वाला ही केस हो गया ना, कि तुमने एक स्प्रिंग को एक एंड से फ्री कर दिया, एक फ्री एंड स्प्रिंग का अगर एक एंड फ्री है तो वो कहीं भी जा सकती है, कैन गो एनीवेयर, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, तो उस केस में स्प्रिंग में भी जीरो हो जाएगा। उस केस में इस वाली स्प्रिंग में जीरो हो जाएगा जो तुमने काटी है, बाकियों में जीरो नहीं होगा, है ना। रिमेंबर दिस, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई गेस दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हें। बाकी स्टार्ट करते हैं, देखो इस प्रॉब्लम को करके देखते हैं, है ना, ठीक है। इस प्रॉब्लम को करके देखते हैं, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि पहले इक्विलिब्रियम बता, ये पहले इक्विलिब्रियम बता, है ना। नाउ आई वांट टू नो, अगर मैंने स्ट्रिंग काटी तो इस ब्लॉक का आइसोलेशन क्या होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगे तुम्हें कि हमने ये काट दिया, हमने वो काट दिया, तो किसी ऑब्जेक्ट का क्या आइसोलेशन रहेगा। कोई मास एम का ऑब्जेक्ट था उस कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसका आइसोलेशन क्या रहेगा। तो दिस इज आवर बेसिक प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, ये हमने स्ट्रिंग काट दी तो हम पहले इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं, कि हमारे पास एक मास एम है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक, ओके। तो इस टी ने, यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे टू टी होगी, तो वी नो कि टू टी बराबर के एक्स होगा, ये तो बेसिक है, ये हमने कल किया था ना। टू टी बराबर के एक्स होगा एंड टी बराबर एम जी होगा, के एक्स बराबर टू एम जी हो जाएगा एंड टी बराबर एम जी हो जाएगा, और उसने इसे सपोर्ट कर रखा है और हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। नाउ द थिंग इज कि अगर तुमने स्ट्रिंग काट दी, तो यू हैव मेड वन ऑफ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग फ्री, तो ये टेंशन जो थी यहाँ पे तुरंत, ये तुरंत जीरो हो जाएगी, नाउ होगा क्या, इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक को एनालाइज करो, इस पे एक ही टेंशन ही फोर्स लग रहा था, एक इसका खुद का वेट था mg। अगर टेंशन जीरो हो गया तो देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, दैट इज mg, दैट इज इट्स मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर इस पे नेट फोर्स mg हो गया तो एट दैट इंस्टेंट का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, मास से डिवाइड कर दो, प्लस टू जी। तो दिस इज हाउ वी एनालाइज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी इजी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्प्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्स दे आर इजी, ठीक है ना। विल डू सम प्रॉब्लम्स में और कॉन्फिडेंस आएगा। लुक एट दिस प्रॉब्लम। नाउ सीन क्या है, तुमने स्ट्रिंग काट, तो व्हाट यू विल डू इज, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ये ऐसे करके, है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये 2m का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 2m का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे m है, ओके। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, देखो ध्यान से समझो, ये हमने यहाँ पे कट किया है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। अगर तुम किसी भी स्प्रिंग पे एक मास अटैच करते हो नीचे, दैट विल एक्सटेंड ऑब्वियसली, है ना। तो व्हाट इज द केस, अभी क्या होगा देखो, ये ऐसे करके इधर इस वाले ब्लॉक पे 2m वाले पे ऊपर टेंशन लग रहा होगा, सिंस ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है, इस पे एक, ये अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगी स्प्रिंग, इस पे फोर्स लगेगा kx, आई डोंट नो व्हाट इज द k, व्हाट इज x, आई डोंट नो, बट वी कैन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, दिस इज द ब्यूटी, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका mg लगेगा, इधर ऊपर भी mg लगा लेना, तो mg, ठीक है। इसका mg था तो इस पे ऊपर फोर्स लग रही होगी kx, क्योंकि स्प्रिंग दोनों हैंड से अंदर लेना चाहती है, दोनों हैंड से अंदर खींचना चाहती है, तो कैन आई राइट फॉर द लास्ट ब्लॉक kx बराबर mg, इतना ही चाहिए था, बस तुम कैलकुलेट कर लोगे। अब इससे कि इसका आइसोलेशन क्या होगा सिस्टम का थोड़ी देर बाद। तो देखो ध्यान से, ये टेंशन तुमने जीरो कर दी, के एक्स चेंज नहीं होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे अभी भी कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे mg ही लग रहा है, तो 3mg फोर्स हो गया इस वाले ब्लॉक पे, 3mg फोर्स हो गया, 3mg फोर्स हो गया, इसका मास कितना है, 3mg फोर्स हो गया, इसका मास कितना है 2m, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3/2 जी। क्लियर है क्या ये चीज,
देखो ध्यान से, बेसिक है, बहुत बेसिक सी चीज। इस वाले ब्लॉक को एनालाइज करो, इस पे अभी भी नीचे mg लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे mg लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर kx लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है mg। नेट एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स ही जीरो, क्योंकि इस पे नेट फोर्स ही जीरो। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी भी है, कोई दिक्कत। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो उस स्ट्रिंग होती है ना, जैसे तुमने कुछ काटा, यू शुड फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्ट्रिंग, कि क्या सीन हो रहा है, सारी स्ट्रिंग में चेंज हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में चेंज होगा ना। यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो ये सिस्टम है हमारा, दिस इज आवर सिस्टम। ओके, तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या सीन होगा, हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या सीन होगा। सिंपल कैलकुलेशन लिखते हैं पहले, सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एंड देन वील सी कि क्या सीन होगा क्या नहीं होगा। तो जहां पे टेंशन होगी टी, उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ टेंशन होगी टी डैश। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेंशन होगी टी डैश। ये वाला ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा के एक्स, क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेट हुई है, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा के एक्स, क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेट। दोनों क्लियर है, बेसिक बेसिक चीज है। के एक्स इसका एम टू जी हो जाएगा, और इसका एम वन जी हो जाएगा, और तो कोई फोर्स नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो आई कैन राइट एम वन जी बराबर के एक्स। ठीक है, सेकंड वाले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस हो जाएंगी, ऊपर टेंशन हो जाएगा, ऊपर टेंशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम टू जी हो जाएगा, और नीचे के एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू एम वन जी है। ठीक है, एफबीडी क्लियर है ना, एफबीडी क्लियर है ना। ठीक है, तो यू कैन सी कि अभी इक्विलिब्रियम में तो टी बराबर एम वन प्लस एम टू इंटू जी हो जाएगा। नाउ तीसरे वाले ब्लॉक के लिए, जो कि एम थ्री का है, उसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है तुम्हारा एम थ्री जी, और नीचे क्या लग रहा है, टी डैश। तो यू नो कि तुम इसे भी इजीली कैलकुलेट करके टी डैश निकाल लो। बट अगर लॉजिकली सोचते, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, देखो टेंशन स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग होती है वो कब फोर्स लगाती है, जब तुम उसे एलोंगेट करने का ट्राई करते हो। व्हेन यू वांट टू एलोंगेट इट, तो वो सारे सिस्टम को एक साथ लेके चलती है, सारे सिस्टम को एक साथ लेके चलती है ना। नाउ लुक, ये वाली स्प्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग है नीचे वाली, ये इसे पुश नहीं कर सकती, ब्लॉक को ऑब्वियसली पुश नहीं कर सकती। ये पुश कर सकती है, मतलब पुल नहीं, पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है। ये इसे धक्का नहीं दे सकती ऊपर, इसके एमजी को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो अगर ये वाला पुलिंग फोर्स ही नहीं रहेगा, अगर ये पुलिंग फोर्स ही नहीं रहेगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये भी तुरंत जीरो हो जाएगा। जब पुलिंग फोर्स ही नहीं रहेगा, तो ये भी तुरंत जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर तुम एक रस्सी को खींचोगे नहीं, तो वो क्यों फोर्स लगाएगी, तुम उसे खिंचका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं, वो स्प्रिंग नहीं है, ठीक है ना। बट अगर तुम उसे खींचोगे, अगर तुम उसे खींचोगे, तो वो तभी फोर्स लगाएगी, वो बंद करने पे, पिचकाने पे फोर्स नहीं लगाएगी। तो सेम इज द केस यार, यहाँ पे भी सेम ही चीज है, देखो ध्यान से। यहाँ पे टी लग रहा है, तो तुमने अगर इसे काटा, अगर तुमने इसे काटा, तो जो पुलिंग फोर्स थी इस एम थ्री के पास, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन आ रही थी नीचे वाली में, वो दोनों चली गई, वो दोनों चली गई, तो टेंशन जीरो हो गई दोनों में, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। तो एम थ्री वाले ब्लॉक का तुम एसिलेशन, वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो एम थ्री मास है, और एम थ्री जी इस पे फोर्स लग रहा होगा अर्थ की वजह से, तो इसका एसिलेशन कितना हो गया, जी। क्लियर है? नाउ लेट्स एनालाइज फॉर द अदर टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स को देखते हैं। तो यार सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, इजी है। देखो ध्यान से क्या होगा, ये देखो, ये देखो इधर, ये तुमने जीरो कर दिया, ये तुमने जीरो कर दिया, ठीक है? ये तुमने जीरो कर दिया। यहाँ पे कितना मास है इसका, शायद है, आई गेस M2 है ना, इसका एफबीडी बनाया ना, ठीक है ना। और इस वाले का एफबीडी कैसा बनेगा, अभी भी इस वाले का एफबीडी कैसा बनेगा, यहाँ पे KX होगा, और यहाँ पे M1 G होगा, M1X लिख दिया, M1 G होगा। ठीक है, सिंपल चीज है, सिंपल चीज क्या है कि अभी ये KX फोर्स चेंज नहीं होगा भाई, स्प्रिंग को नहीं पता लगा है कि अभी सिस्टम में कुछ हुआ है, स्प्रिंग को नहीं पता लगा है। तो बेसिकली क्या होगा, KX और M1G बराबर है, अभी भी बराबर है, क्योंकि एक रिलेशन हमारा इक्विलिब्रियम से स्टेटेड था। जब KX चेंज नहीं हुआ है, तो M1G तो चेंज हुआ ही नहीं होगा, तो अभी भी ये बैलेंस्ड है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, क्योंकि इस पर नेट फोर्स बैलेंस्ड है। बट दैट इज नॉट द केस विद M2, M2 के साथ अत्याचार हो गया, M2 के साथ बुरा हो गया, M2 के साथ क्या बुरा हो गया, इसका M2G नीचे लग रहा था, जो आई गेस मैंने लिखा भी था, हाँ, M2G नीचे लग रहा था, और इस पे M1G KX की वजह से लग रहा था। ऊपर जो टेंशन थी वो गायब हो गई, ऊपर जो टेंशन थी वो गायब हो गई। तो इसका एक्सेलरेशन अब कितना रहा होगा, पता है तुम्हें, M1G प्लस M2G अपॉन M2। दिस इज द न्यू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। प्रॉब्लम आसान है, बट तुम्हें समझना होगा कि सिस्टम में हो क्या रहा है। बेसिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए ना। इजी है, टफ नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड, है ना। ठीक ठीक है, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम, तो देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इजी है, टफ नहीं है। ये एक सिस्टम है ना। तो पहले अपन नॉर्मली जो करते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए एनालाइज कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए एनालाइज कर लेते हैं।
एक चीज समझना इसमें, एक चीज समझना बहुत ध्यान से, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा कि टी की वैल्यू m2g हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ये होगा। ये स्ट्रिंग इसे, इस स्प्रिंग को कितने से खींचेगी, कितने से खींचेगी, m2g से, जो टेंशन के बराबर है। तो ये स्प्रिंग भी इसे कितने से खींचेगी, m2g से ही खींचेगी, जिसकी वैल्यू kx के बराबर लिख सकते हो। तो हो क्या रहा है देखो ध्यान से, m2g बराबर kx है, तो अगर तुम्हें स्प्रिंग में लॉन्गेशन निकालना है तो तुम वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मास m1 है, तो फोर्स लग रहा होगा कितना, kx फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, m2g के बराबर है। ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं। एक टेंशन लग रहा होगा इस तरफ जिसने इसे रोक रखा है, ठीक है ना। बट अब समझना, अब तुम बोलोगे कि मैंने स्ट्रिंग काट दी तो यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये वाली जो टेंशन है, ये वाली जो टेंशन है, इट कम्स विद द फैक्ट, ये किस फैक्ट से आती है कि ये वाला पॉइंट किस किस उससे मूव कर रहा है। अगर सपोज ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ही तुम्हारा जी एक्सेलरेशन से ज्यादा तेजी से आने लग गया, ये वाला पॉइंट जी से तेज आने लग गया, तो m2 जी से नीचे गिरना चाहता है और ये जी से तेज आने लग गया, तो जी से गिर जाएगा वो। एडिशनल स्पीड कहाँ से आएगी, उस पर पुश तो कर ही नहीं सकती स्ट्रिंग, तुम्हारी स्ट्रिंग पुश नहीं कर सकती, पुल कर सकती। तो अगर इस वाले पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन आ गया, अगर इस वाले पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन आ गया, तो तुम्हारी स्ट्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज हो जाएगी। अगर इस वाले पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन आएगा, इस वाले पॉइंट, क्योंकि ये हमारा स्प्रिंग और स्ट्रिंग का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर कुछ एक्सेलरेशन आएगा, जो कि हम अभी चेक कर लेंगे, तो ये पूरा सिस्टम, इसमें टेंशन चेंज हो जाएगी, पूरे सिस्टम में टेंशन चेंज हो जाएगी। बट अभी तुम देखोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक को देखो, ये वाले ब्लॉक को, अगर तुमने क्या किया, टेंशन हटा दिया, अगर तुमने टेंशन हटा दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m2g ओवर m1, m2g ओवर m1, सिंपल बेसिक, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो kx था, इस पूरे स्ट्रिंग में जो फोर्स था kx, वो अभी भी उतना ही है, वो अभी भी उतना ही है, वो अभी भी उतना ही है m2g, ठीक है, अभी भी उतना ही है m2g। तो ये वाले पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रही है m2g, एक फोर्स इधर लग रही है m2g, ठीक है ना। अब सीन क्या होगा, अब सीन क्या हो रहा है, देखो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये एक m2g था, ये m2g था, देखो ध्यान से, ये m2g है, ऐसे करके यहाँ पे टेंशन लग रही थी कुछ, ठीक है ना, इस पे कुछ टेंशन लग रही थी। उस पॉइंट पे देखो तुम, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रही है और यहाँ पे कितना लग रहा है, m2g, क्लियर है। तो t बराबर m2g हो गया, तो यहाँ पे m2g आ गया, क्योंकि ये फोर्स तो चेंज ही नहीं हुई ना, ये फोर्स तो चेंज ही नहीं हुई, ये फोर्स तो चेंज ही नहीं हुई। तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या लग रहा है तुम्हारा, ये टेंशन लग रहा है और m2g लग रहा है, तो तुम इनके लिए इक्वेशन भी लिख सकते हो, जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, तो हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, सपोज ये राइट में जाएगा, तो t माइनस m2g बराबर है m में, ठीक है, वी कैन ट्राई है ना। इस वाले ब्लॉक पे अगर ये पॉइंट राइट में जाएगा, जो कि मैंने t माइनस m2g करके m में लिखा है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी a से ही नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, m2g माइनस t बराबर m। ऐड कर दो भाई, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्या आ गया तुम्हारा, a बराबर 0 आ गया ना, a बराबर 0 आ गया, फंडामेंटल, a बराबर 0 है, a बराबर 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। मैंने a माना था, मैंने a माना था, बट वो 0 आ गया, मैंने a माना था बट वो 0 आ गया, ठीक है ना। कैसे माना, मैंने इस वाले पॉइंट के लिए लिखा, यहाँ पे टेंशन t लग रही होगी, मैं मानता हूँ बिल्कुल, यहाँ पे m2g लग रहा है, ठीक है ना, ये फोर्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट का कितना हो गया, t माइनस m2g बराबर, का कुछ मान लेते हैं a हो गया, m बोल देता हूँ, यहाँ पे कोई मास होता तो m हो गया, ठीक है। नाउ, नाउ सीन क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, m2g माइनस t, इस वाले ब्लॉक का मैं बनाता हूँ, m2g माइनस t, तो t फोर्स ऊपर लग रहा था, तो मैंने उल्टा लिखना था। उल्टा क्यों लिखना था, क्योंकि अगर ये पॉइंट इधर राइट में जा रहा है, तो ये पॉइंट इधर नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात। तो m2g माइनस t बराबर m है। मेरे को नहीं पता स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हुई है कि क्या सीन है, मेरे को नहीं पता, बट आई कैन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना, मैं बना सकता हूँ। मैंने वही किया, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, हमारा टेंशन जो है वो m2g के बराबर है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, और हमारे पहले ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन आ गया था, हमारी चीजें सॉर्टेड है, क्लियर है। जब ये फोर्स यहाँ पे चेंज होने लगेगा ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फोर्स चेंज होने लगेगा, तब यहाँ पे टेंशन थोड़ी चेंज होने लगेगी, तब यहाँ पे टेंशन चेंज होने लग जाएगी, ओके, ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, काफी इंटरेस्टिंग है, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। ओके, ये फिर इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ही बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा, तो लेट्स सी, ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है ना।
ये सारे एम है, ये सारे एम है, ये भी एम है, ये भी एम है। तो व्हाट वी डू इज फर्स्ट कि हम सारे चीजों में फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, सारी स्प्रिंग में फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रिंग फोर्स कैलकुलेट करने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो तुरंत चेंज हो जानी है। तो व्हाट वी डू इज हम क्या करते हैं, सारी स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, बट स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए तुम्हें स्प्रिंग का भी टेंशन पता लग जाएगा तुम्हें इनडायरेक्टली। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे सबका एफवीडी बना लेते हैं अपन, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ मैं, बट अपन बना लेते हैं एफवीडी ना, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करते। एम यहाँ पे तो के एक्स नीचे वाली स्प्रिंग एक्सटेंड हुई होगी, ये वाली के एक्स हो गया, का एम जी लग रहा होगा नीचे, और तो कोई इस पे फोर्स नहीं है ना। ये इक्विलिब्रियम में तो मैं लिख सकता हूँ कि के एक्स बराबर के वन एक्स वन बराबर एम जी, पहले वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे के वन एक्स वन लिख देते पहले वाले के लिए। नाउ जब मैं बी का एफवीडी बनाऊंगा, तो यहाँ पे एम आएगा, पर कितना फोर्स लग रहा होगा इस पे, टेंशन टी लग रहा होगा ना ऑब्वियसली। नीचे कितना लग रहा होगा, एक तो इसका खुद का एम जी, और नीचे एक और इसे फोर्स खींच रही है, कौन सी, के वन एक्स वन इसे खींच रही है, जिसकी वैल्यू एम जी है, तो टी की वैल्यू 2 mg हो जाएगी, क्लियर। अब यही 2 mg ऊपर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे 2 mg लग रहा है, एक इसका खुद का mg हो जाएगा, और ऊपर स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी इस पे, k2x2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k2x2 की कितनी हो जाएगी, 3 mg। तो हमें जो जरूरत थी, हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, ये जानना जरूरी था कि हमारी स्प्रिंग में कितनी फोर्स आ रही है, हमारी स्प्रिंग में कितनी फोर्स आ रही है, ये जानना जरूरी था। एम आई क्लियर, हमारी स्प्रिंग में कितनी फोर्स आ रही है ये जानना जरूरी था, ये जानना जरूरी था, क्लियर है। तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स, ये इसे ऊपर खींच रही होगी, ओके। दीज आर द बेसिक फोर्सेस। अब इसे एनालाइज करते हैं। पहला और तीसरा केस इंटरेस्टिंग है, सेकंड केस आसान। पहला और तीसरा केस इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचते हैं क्या सीन होगा पहले और तीसरे केस में। तुमने अगर ये काट दी, तो व्हाट यू डिड वाज तुमने ये वाली फोर्स हटा दी, ये वाली फोर्स तुमने जीरो कर दी, ये वाली फोर्स तुमने, ठीक है। अब इसे एनालाइज कैसे करते हैं, अब नाउ इफ आई आस्क यू, एक जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया भी था क्लास में, कैसे करके एक वो है इंक्लाइन प्लेन है, अगर हम इस पे दो ऑब्जेक्ट को साथ में रख देते हैं एंड वो उन्हें छोड़ देते हैं, तो दे एक्सर्ट जीरो नॉर्मल आती है उनके बीच में, क्योंकि सेम एक्सीलरेशन होता है, होता है। तो इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, यहाँ पे दो ही चीज होंगी, अगर तुमने किसी चीज को स्ट्रिंग से बांधा है तो क्या होगा, ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, अगर तुमने इन्हें स्ट्रिंग से बांधा और तुम इसमें फोर्स लगाते हो, तो ये सेम एक्सेलरेशन से धर जाएंगे, सेम एक्सेलरेशन से, है ना, सेम एक्सेलरेशन से धर जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, अगर तुमने इस पे फोर्स लगा दिया, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो ये स्लैग कर जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी। यही दो केसेस होंगे, या तो कुछ टेंशन होगी और सिस्टम हमारा सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, या फिर हमारा क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगी, यही केस होगा। और अगर जो चीज आगे है, आगे इन द सेंस जो चीज कुछ पुल कर सकती है, अगर वो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो टेंशन कुछ ना कुछ रहेगी, तो उस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अज्यूम टेंशन नहीं है, यहाँ पे टेंशन नहीं है, तो बी का एफबीडी बनाओ, टेंशन गायब करके बी का एफबीडी बनाओ, तो कितना एक्सेलरेशन आ रहा है इसके नीचे, 2g। 2g कैसे आ रहा है, k1x1 की वैल्यू कितनी है, mg, k1x1 की वैल्यू mg है, तो mg प्लस mg, 2mg फोर्स लग रहा है, और m से डिवाइड करोगे तो 2g हो गया। तो ये 2g से नीचे जाना चाहता है, ये वाला ब्लॉक 2g से नीचे जाना चाहता है। ये वाले ब्लॉक का क्या सीन है, तुमने इसका ऊपर वाला फोर्स हटा दिया, तो इस पे क्या हो रहा है, टेंशन हम मान नहीं रहे, तो इसका मास इनटू जी हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, g। हाँ, इस चीज को समझो, देखो इस चीज को समझो, अगर ये यहाँ पे 2g एक्सेलरेशन से जाना चाहता है और ये g एक्सेलरेशन से इधर जाना चाहता है, तो बीच वाली टेंशन क्या करेगी, कि इस पे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, बी वाले ब्लॉक पे, ए वाले पे राइट में लगाएगी, वो बोलेगी कि तुम दोनों को सेम ही एक्सेलरेशन चलना है, वरना मैं टूट जाऊंगी, यही तो बोलेगी स्ट्रिंग। तो वही सिंपल फंडा यहाँ है, हमें नहीं पता टेंशन कितनी होगी, हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पहाड़ गिर जाए, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। और टेंशन क्यों लगेगा, टेंशन इसलिए लगेगा क्योंकि ये तेज जाना चाहता है, ये 2g से नीचे जाना चाहता है, और ये भाई g से जाना चाहता है। तो सपोज अगर ये कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल किया, तो ये x/2 ही करेगा, सेम टाइम में x/2 या x/4 करेगा, इट डज नॉट मैटर, बट समझ रहे हो तुम लोग, ये ज्यादा मूव करेगा, तो स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी ये कवर करने के लिए, जो स्ट्रिंग करेगी नहीं, तो वो उस पर बी वाले ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगाएगी और ए वाले पे नीचे लगाएगी, कितना लगाएगा हमें उससे मतलब नहीं, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग तुम मान लो कुछ टेंशन लगेगी, ठीक है, कुछ टेंशन लग जाएगी। नाउ इस चीज को तुम ऐसे एनालाइज करो, देखो मैं इसे दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा देखना, कि ए ब्लॉक है, इसका मास कितना है, m, इसके बीच में एक स्ट्रिंग है, एक और यहाँ पे ब्लॉक है, इसका मास कितना है, m, ये दोनों के मास m है,
नीचे इन पे फोर्स कितना लग रहा है, ये वाला फोर्स कितना है, ये स्प्रिंग वाला फोर्स कितना, आई गेस इट इज K1x1 है ना, तो mg हो गया। क्लियर है? इस चीज को तुम ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो, देखो एक ब्लॉक है मास m का और एक ब्लॉक है मास m का। अगर तुम इसे mg फोर्स लगाते हो इस सिस्टम पे, तो कितने एक्सेलरेशन से जाएगा ये, mg/2 है ना, mg/2m से जाएगा, तो g/2 से जाएगा ये पूरा सिस्टम। सिंपल है, क्योंकि कुछ फोर्स ने इसका एक्सेलरेशन कम किया, कुछ फोर्स ने इसका एक्सेलरेशन बढ़ाया। नाउ इस वाले केस में सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम इस पूरे को सिस्टम मान लो, इस पूरे को सिस्टम मान लो, हमें टेंशन से मतलब ही नहीं, हमें टेंशन निकालनी नहीं है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है, ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, तो सेम एक्सेलरेशन से जो चीजें जाती है उन्हें हम सिस्टम मान सकते हैं ना। तो मैं क्या बोल दूंगा, पे एमजी फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, पे एमजी फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, लेकिन इसमें एक और फोर्स होगी एक्सटर्नल जो कि है 2mg, जो कि ग्रेविटी लगा रही होगी इस पूरे सिस्टम पे, तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी, ये तुम्हारा मास है ना 2m, पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है mg, और इसका खुद का वेट है 2mg, कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, 3mg/2m, m से m गया, d/2g। क्लियर है? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद सच प्रॉब्लम, जहां पे स्प्रिंग कट रही है वहां पे तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मैं यही देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम एक साथ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो अगर तुम्हें अब टेंशन निकालनी भी है ना, अगर तुम्हें टेंशन निकालनी भी है तो देखो, यहाँ पे टी मान लो, यहाँ पे टी मान लो, तो तुम क्या लिख दोगे, टी टी प्लस एम जी बराबर 3g/2, 3mg/2 मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तुम्हारे पास टेंशन भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये, आई गेस जी mg/2 आ जाएगी। क्लियर है? तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद सच प्रॉब्लम्स। ये समझ में आया ये वाला केस? ये समझ में आया तो तुम तीसरा वाला केस ट्राई करो, सेकंड वाला केस तो आसान है, सेकंड वाला केस आसान है, तो वो हम देख लेते हैं अभी। आई गेस दिस इज क्लियर, पहला वाला केस समझ में आ गया ना। चलो सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं ना। जब हमने ये वाला काटा, ये वाली, ये तो सबसे आसान केस था, तो हमने देखा था कि ये वाले में फोर्स कितना था, 3mg, k1x नहीं k2x2 लिया था ना शायद हमने, इसमें कितना था, k1x1, k1x1 था mg, ये हमने देखा था। नाउ सीन क्या है, इस पे क्या हो रहा था, इस वाले ब्लॉक पे, ए ब्लॉक पे मैं देखता हूँ, ये ब्लॉक पे क्या सीन है, ए ब्लॉक पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 3mg, k2x2 3mg के बराबर था, एक टेंशन लग रहा था और एक mg लग रहा था, टेंशन तुमने जीरो कर दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अभी, 2mg, ऊपर की तरफ नेट फोर्स है तो 2g हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, ये तो चीज सिंपल है। बी वाले ब्लॉक का क्या सीन है, बी वाले ब्लॉक का जो कि मास m है जिसका, तो उसका mg लग जाएगा नीचे। ठीक है, इसे ये खींच रही थी स्प्रिंग, इसे स्प्रिंग कितने से खींच रही थी, आई गेस mg से खींच रही थी, हाँ इसे खींच रही थी, उसने टेंशन जीरो कर दिया, उसने टेंशन जीरो कर दिया, तो इसके पास यही दो फोर्सेस हैं, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया 2mg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2g नीचे, इसका 2g ऊपर, इसका 2g नीचे। क्लियर है? सी वाले ब्लॉक के साथ क्या सीन हो रहा है, सी वाला ब्लॉक देखो, सी वाला ब्लॉक, यहाँ पे mg, स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होगा, तो ऊपर कितना लग रहा होगा, अभी भी k1x1, ऊपर कितना लग रहा है mg, का नेट एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट केसेस, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट केसेस, इससे आसान नहीं है। ठीक है ना? लास्ट केस देखते हैं, लास्ट केस काफी इंटरेस्टिंग, लास्ट केस देखने का ट्राई करते हैं। इनिशियल तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी वही है, k2x2 बराबर हमारा 3mg है ना, k1x1 बराबर हमारा mg, ये तो हमें पता है। नाउ अगर तुमने ये काट दिया, अगर तुमने ये काट दिया, तो हम सी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, सी ब्लॉक से स्टार्ट, ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना लगेगा mg फोर्स, यहाँ पे कितना लगेगा mg फोर्स। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे mg लग रहा है, तुमने ऊपर जो फोर्स लग रहा था इस पे kx, इसे तुमने जीरो कर दिया, इसे तुमने जीरो कर दिया, तो इस पे नेट फोर्स mg हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड्स हो गया, सिंपल, सबसे सिंपल यही है। नाउ अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, देखो ये ए बी सिस्टम है, देखो ए और बी, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इन पे, यहाँ पे लग रहा है 3mg, 3mg कैसे लग रहा है, क्योंकि ये k2x2 तो तुरंत चेंज नहीं हुआ होगा, k2x2 तो तुरंत चेंज नहीं हुआ होगा, 3mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, देखो ये पूरा सिस्टम। अब सीन क्या हो रहा है, हमारी टेंशन तुरंत चेंज हो जाएगी, तो हम टेंशन के फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिख सकते, तुम ये नहीं लिख सकते कि पहले यहाँ पे टेंशन 2mg थी, यहाँ पे पहले टेंशन 2mg थी, तो अभी भी 2mg होगी, ऐसा तुम लिख ही नहीं सकते। किसने बोला ये रेस्ट में रहेगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, रेस्ट में तो स्टार्टिंग में था, तुमने चेंज किया तो रेस्ट में थोड़ी रहेगा। स्प्रिंग का फोर्स लेकिन चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग का फोर्स लेकिन चेंज नहीं होगा, ये टेंशन तुरंत कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, आई डोंट नो क्या चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूँ, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो मैं इन्हें एक सिस्टम मान लेता हूँ, मैं इन्हें एक सिस्टम मान लेता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, ये m और ये m है, ये m और ये m है, देखो ध्यान से इसे, देखो 2m मास का एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका 3mg फोर्स लग रहा है ऊपर, और नीचे इसका mg लग रहा होगा 2mg, तो नेट फोर्स कितना हो गया,
नेट फोर्स कितना हो गया ऊपर के डायरेक्शन में, कितना हो गया ये, हाँ mg हो गया ना नेट फोर्स, देख रहा हूँ mg हो गया, ठीक है, mg फोर्स हो गया नेट ऊपर के डायरेक्शन में। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, तुम इसे देखोगे ध्यान से, तो mg फोर्स हो गया ऊपर के डायरेक्शन में, इसका मास 2m है, तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, g by 2, and that acceleration will be of this m and this m also. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है ना। इसमें और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये याद रखना बस, टेंशन स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या चाहती है, बस वो दोनों साथ में चले, बस स्प्रिंग का इतना है, भले ही उस पर कितना भी जोर पड़ जाए, कितनी भी उसमें टेंशन डेवलप हो जाए, वो उन्हें साथ लेके चलेगी। तो ये ऐसा मत कर देना यहाँ पे 2mg आ जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, ये गलती मत कर, दोनों साथ में चलेंगे, है ना, दोनों साथ में चलेंगे। अगर तुम्हें टेंशन निकालनी भी है तो तुम क्या कर दोगे, ये कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, g/2 से, इस पे कितना फोर्स लग रहा है इधर, 3mg फोर्स लग रहा है इधर, और नीचे कितना लग रहा होगा टेंशन, और इसका वेट लग रहा होगा mg। तुम सॉल्व करके लिख नहीं सकते क्या, क्या लिखोगे तुम, 3mg माइनस d माइनस mg बराबर m इंटू g/2, तुम्हारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। नई टेंशन अगर तुमसे कोई पूछता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2mg माइनस t बराबर mg/2 की बराबर आई गेस 3mg/2 आ जाएगा ना, 3mg/2 है ना, यही आ जाएगा नया टेंशन। वहां पे g/2 हो गया तो यहाँ पे 3mg/2 हो गया, तो तुरंत वैल्यू चेंज होगी, पहले 2mg था, तुरंत वैल्यू चेंज होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना, ये गलती मत करना प्लीज। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब है कि सपोज तुम्हारी ऐसी स्प्रिंग लगी हुई है, ये देखो, ये देखो, ये दो स्प्रिंग लगी हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पता है तुम्हें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम, पैरेलल में क्या बोलते हैं हम, ऐसे करके होगा, पैरेलल में ऐसे होता है, ठीक है। किसी वायर में से जो चीज जाती है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी वायर में क्या चीज ट्रांसपोर्ट करती है, क्या चीज वायर में जाती है, क्या चीज जाती है वायर में, बताओ। एक वायर में जो चीज फ्लो करती है दैट इज करंट, जो उस चीज को फ्लो कराता है वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो इस करंट को फ्लो करा रहा है। सिमिलरली हमारे स्प्रिंग के केस में, हमारे स्प्रिंग के केस में देखो तुम, ऐसे करके इसके थ्रू क्या फोर्स फ्लो करता है, इसके थ्रू क्या फ्लो करता है, फोर्स, और उसका कॉज क्या है, उस फ्लो को फोर्स मतलब उस फोर्स को फ्लो कराने का, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तुमने नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंड किया। दिस इज क्लियर ना, इज दिस क्लियर, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इफ यू लुक एट इट, ध्यान से देखना, ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो, ये डेल्टा वी जो है दिस इज सिमिलर टू डेल्टा एक्स, और ये जो आई है दिस इज सिमिलर टू एफ, दिस इज सिमिलर टू एफ। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक चीज मैंने अभी डिस्कस भी की थी, शायद पहले भी बताई होगी, कि जब भी स्प्रिंग लगी हुई होती है, जब भी स्प्रिंग लगी हुई होती है तो उसमें थ्रू आउट फोर्स सेम रहता है। तो पहला टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन देखते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे पास दो स्प्रिंग है, मेरे पास दो स्प्रिंग है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगा रखा है और मैं इस पे एफ फोर्स लगा, नाउ आई वांट टू नो, मेरे को इसे रिप्लेस करना है एक इक्विवेलेंट सिस्टम से, एक इक्विवेलेंट सिस्टम पे जिसपे अगर मैं एफ फोर्स लगाऊंगा तो इसके जितना ही इलोंगेशन होगा, इसके जितना ही इलोंगेशन होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज खास होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में खास क्या होता है, जैसे ये सिंगल स्प्रिंग है अगर, तो इस पूरे में एफ होती है फोर्स, इस पूरे में एफ फोर्स होती है, ये चीज मैंने प्रूव भी कराई थी, यहाँ पे भी एफ होगी, पूरे में एफ फोर्स होगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस पूरे सिस्टम में एफ फोर्स रहे, इस पूरे सिस्टम में एफ फोर्स रहे, ठीक है, वही फोर्स यहाँ पे होगी क्योंकि ये इस एफ को बैलेंस कर रही है, एफ फोर्स रहेगी पूरे सिस्टम में, और ये इलोंगेशन जो होगा, इसमें इलोंगेशन जो होगा वो भी सेम ही होना चाहिए, तभी तो हमारा इक्विवेलेंट बनेगा। जब तक करंट, जैसे तुमने रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया, करंट की वैल्यू सेम नहीं आ रही तो क्या फायदा, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम नहीं आ रही तो क्या फायदा। बट यहाँ पे जो चीज समझनी है वो ये है कि ये एफ इसमें भी सेम होगा, ये एफ इसमें भी सेम होगा, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो किसी भी सेक्शन का, तो उस पर अगर इधर फोर्स लग रही है एफ तो पीछे भी एफ लगेगी, ऐसे ही तुम किसी भी सेक्शन का बनाओगे तो उस पर दो टाइप ऑफ फोर्सेज लगेंगे, एक राइट में एफ और एक लेफ्ट में एफ, तभी वो इक्विलिब्रियम में। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस पूरी स्प्रिंग में एफ फोर्स लगेगी थ्रू आउट, यहाँ पे भी पूरे में एफ रहेगी, यहाँ भी एफ रहेगी, सब में एफ रहेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे दो स्प्रिंग है, यहाँ पे दो स्प्रिंग है ना, यहाँ पे दो स्प्रिंग है, उनमें फोर्स लेकिन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे K1 के उसका स्टिफनेस है K1, और यहाँ पे K2 है, स्टिफनेस क्या थी मैंने बताया था, K1 K2 स्टिफनेस है, यहाँ पे कुछ है K इक्विवेलेंट। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी सेम फोर्स लगाने पे उसमें सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और सेम फोर्स होनी चाहिए थ्रू आउट पूरी स्प्रिंग में, सेम फोर्स होनी चाहिए थ्रू आउट पूरी स्प्रिंग में। तो कहना है राइट कि अगर ये एक्स गया होगा, सेम ही करना है ना मेरे को,
मेरे को डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए वो सेम चाहिए दोनों केसेस में, मेरे को जो जितना स्प्रिंग आगे जाएगी वो दोनों केसेस में सेम चाहिए। तो मैं अभी अलग पेन से लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। मैं क्या बोलूंगा, सपोज ये वाली K1 वाली स्प्रिंग X1 गई और ये वाली X2 गई, अलग अलग क्यों गई, क्योंकि दोनों की स्टिफनेस अलग अलग है। एक स्प्रिंग ज्यादा खुलना चाहती है, एक स्प्रिंग कम खुलना चाहती है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि दोनों आई डोंट नो क्या खुलना चाहती है क्या नहीं खुलना चाहती, बट X1 X2 एक्सटेंड हुई होंगी। तो अगर ये वाली स्प्रिंग X1 एक्सटेंड हुई और ये वाली X2 एक्सटेंड हुई, तो ये टोटल कितना आगे क्या होगा, X1 प्लस X2। नाउ जो मेरी कंडीशन थी उसमें मैंने बोला था कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X, ये चीज बोली थी मैंने, ये X के बराबर होना चाहिए, है ना। नाउ फॉर एवरी स्प्रिंग आई कैन राइट F बराबर K1 इंटू X1 लिख सकता हूँ मैं, F बराबर K2 इंटू X2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पूरे सिस्टम में फोर्स सेम है, पूरे सिस्टम में फोर्स सेम है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, नीचे भी F है, ऊपर भी F है, ठीक है। तो कैन आई राइट दिस X1 एज, बताओ मेरे को X1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, F अपॉन K1 प्लस यहाँ पे F अपॉन K2 लिख सकता हूँ बराबर F अपॉन K इक्विवेलेंट लिख लो, K इक्विवेलेंट तो फील आएगा, ये कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K। रिजल्ट उल्टा आता है लेकिन है रेजिस्टेंस जैसी ही चीज, रिजल्ट उल्टा आता है लेकिन है रेजिस्टेंस जैसी ही चीज, ये समझ में आया क्या। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे में अगर स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है तो पूरे में सेम फोर्स होगी ना। थोड़ा स्प्रिंग में समझने में दिक्कत आती है, स्प्रिंग में तो तुम समझ भी गए थे, स्प्रिंग में तो तुम समझ भी गए थे, है ना, क्लियर है ये चीज। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हो, पहला तो हमने कर लिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देख लिया कि 1 अपॉन के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और सिंपल प्रूफ भी है, ज्यादा टफ भी नहीं है। क्या चीजें याद रखनी है कि इलोंगेशन टोटल के बराबर करना है हमें, फोर्स हमारी सेम हो ही जाएगी, फोर्स हमारी सेम हो ही जाएगी, ठीक। और ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल में थोड़ा दिक्कत भी होती है समझने में, तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। ये ऐसे करके एक स्प्रिंग है, ये ऐसे करके एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके एक मास m लग रहा है और इस पे फोर्स लग रही है F, ये दोनों स्प्रिंग है। नाउ आई वांट टू नो, मेरे को एक सेम सिस्टम डेवलप करना है जिसमें मैं एक फोर्स लगाऊं F, मैं एक फोर्स लगाऊं F, तो अगर ये सिस्टम x गया है तो ये सिस्टम भी x जाना चाहिए, ये पूरा सिस्टम अगर x गया है तो ये सिस्टम भी x जाना चाहिए, ठीक है ना। गिव मी अ सेकंड। ओके हाँ, तो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे F फोर्स लग रही है, तो ये x सिस्टम अगर आगे जाता है तो ये सिस्टम भी x आगे जाने चाहिए, यहाँ पे k इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे k इक्विवेलेंट होगा। नाउ फोर्स इनमें चेंज हो जाएगी, फोर्स चेंज क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K1 है और इसका K2 है, ठीक है। तो अगर सेम डिस्टेंस से मूव करनी है तो पहले वाले में फोर्स कितना हो जाएगा K1x, दूसरे वाले में फोर्स कितना हो जाएगा K2x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम डिस्टेंस से मूव करेंगे ना, ये तुम इसे आगे खींच रहे हो, तो अगर ये वाला पॉइंट आगे गया x से, तो ये वाली स्प्रिंग भी x से खींची होगी, ये वाली स्प्रिंग भी x से खींची होगी, सिंस इनके कांस्टेंट अलग अलग हैं तो दोनों में अलग अलग फोर्स डेवलप होगा। बट आई कैन राइट वन थिंग, आई कैन राइट वन थिंग कि इसमें जितना फोर्स डेवलप होगा, इसमें जितना फोर्स डेवलप होगा वो इस f को बैलेंस कर रहा होगा, तो आई कैन राइट F1 प्लस F2 बराबर, F1 प्लस F2 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, F लिख सकता हूँ। अब इस इक्विवेलेंट सिस्टम को देखोगे तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए, K इक्विवेलेंट इनटू X होनी चाहिए। अगर तुम K1 और मतलब K1 और K2 को देखोगे तो F1 और F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, K1 इंटू X प्लस K2 इंटू X, X से X उड़ा दो, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 प्लस K। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है। कंडीशन क्या है, तुम सेम फोर्स लगा रहे हो तो तुम स्प्रिंग में दो ही चीजें देखते हो, एलोंगेशन देखते हो और तुम क्या देखते हो, और फोर्स तुम सीरीज में देखते हो, पैरेलल में तुम एलोंगेशन सेम करते हो, पैरेलल में एलोंगेशन सेम भी होगा, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर एलोंगेशन सेम नहीं होगा तो ऐसे घूम जाएगा ऑब्जेक्ट, घूम जाएगा। ये देखो, अगर ये x1 इधर डेल्टा x से ज्यादा जाता है इससे, तो ऐसे घूमना पड़ता ना, तभी तो ये ज्यादा जाता, सर्कल में मूव करना पड़ता। क्लियर है ये चीज, बेसिक है बहुत। नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग केस, देखते हैं अपन, इसे मैं रब कर देता हूँ, रिजल्ट तुम्हें याद ही होगा, वन के इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2 है ना, तो ये K बराबर K1 प्लस K2 आ गया, ये तो सिंपल है। ये वाला केस देखो, देखो कंडीशन क्या बताई है मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन जानने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि मैंने एग्जांपल क्या दिया था, तुमने, मैंने एग्जांपल ये दिया था, देखो ये एग्जांपल दिया ना मैंने, एग्जांपल दिया, मैं देखो एनालाइज करो क्या कंडीशन है, देखो कंडीशन क्या क्या है, वाले ब्लॉक को देखो, अगर ये ब्लॉक इधर जाता है x से, अगर ये ब्लॉक x से इधर जाता है, तो इस पर दोनों फोर्सेस इस तरफ लग रही थी F1 और F2, तभी तो मैंने लिखा था कि F1 प्लस F2 बराबर F, यही तो लिखा था मैंने, यही तो मेरी कंडीशन थी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये वाला जो केस है ना, देखो ये वाला केस,
इसमें लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या समझना आसान है, देखो ध्यान से। अगर ये ब्लॉक है और ये यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लग रही है, मैं ऐसे कनेक्ट किया, ये ऐसे देखो, सपोज इसे कोई एफ फोर्स मैंने लगाई, तो ये कुछ इधर एक्स जाएगा, ये कुछ इधर एक्स जाएगा, ये सी बात है ना। तो ये वाली स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगी, ये वाली स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी k1 इंटू एक्स, क्योंकि तुमने इसे एक्स पिचकाया है, उसे तुमने एक्स पिचकाया है, तो इस पे इधर फोर्स लग जाएगी k1x। ये वाला तुमने x से एक्सटेंड किया, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर k2x। तो इफ यू नोटिस तुम अभी भी ये चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तुम बताओ मेरे को, k1x प्लस k2x बराबर बराबर f लिख सकते हो। और इसे तुम किसी इक्विवेलेंट से अगर कन्वर्ट करोगे, अगर तो तुम इसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे, जो कि मेरा लास्ट डायग्राम में दे भी रखा है, देखो ये दे रखा है ना। तो भैया एक्स से तुमने पिचकाया है, एक्स से तुमने पिचकाया है, एक्स से तुमने पिचकाया है, तो फोर्स कितना लगाएगा ये सिस्टम, ये फोर्स कितना लगाएगा, ये फोर्स एफ लगाएगा, जो जिसकी वैल्यू क्या होगी, के इक्विवेलेंट इनटू एक्स होगी, क्योंकि तुमने एक्स से पिचकाया है, बराबर k1x प्लस k2x, एक्स से एक्स उठाओ, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, k1 प्लस k2। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, टू आइडेंटिफाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तुम उस सिस्टम को एक डायरेक्शन में मूव कराते हो, तो उसके अपोजिट ही दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग जाती है, उसके अपोजिट ही दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग जाती है। ठीक, ये है बेसिक तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम होना चाहिए। अगर ये एक्स से पिचकाई थी, अगर ये एक्स से पिचकाई थी, तो ये एक्स से एक्सटेंड हुई थी, ये वाली अगर ये एक्स से पिचकाई थी, तो ये एक्स से एक्सटेंड भी हुई थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, सिंपल है बट थोड़ा समझने की जरूरत है, सिंपल है बट थोड़ा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन करते हैं, आसान है, वेरी इजी। सॉर्ट दिस, अपन ने आज अपन 5 बजे क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसे करने का पहला तरीका है तो सिंपल है तुम्हारा, बट जो चीज मैं फोकस करना चाहता हूँ वो डिफरेंट है। तुम, मेरे को पूरे सिस्टम में एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मेरे को इंडिविजुअल स्प्रिंग में एक्सटेंशन चाहिए, इंडिविजुअल स्प्रिंग में, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज, ये 25 केजी मास है, 25 केजी मास है, तो मेरे को पता है 25 केजी है, तो इस पे 250 न्यूटन फोर्स लग, 25 इंटू जी का फोर्स लग रहा हो, 25 इंटू 10। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है, अब यार तुम इसमें सॉल्व करते लगोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, तुम सारी स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन निकालोगे, तुम सब कुछ कर लोगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका k 10 दे रखा है, इसका k 10 दे रखा है, इसका k 10 दे रखा है। तो तुम क्या करो, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तुम्हारे, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तुम्हारे, पैरेलल है, तो इसे ऐसे रिप्लेस कर लो। ये क्या है, सीरीज में मैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगा देता हूँ, इसका k कितना हो जाएगा, k/2, मतलब 10/2, कितना हो गया, ये 5 हो गया। इसे मैंने पहले ऐसे कन्वर्ट किया, 5 हो गया। यहाँ पे एक और स्प्रिंग लग रही है, इसका k कितना हो जाएगा, इसका 10 और इसका 10 20 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पे मास कितना लटका हुआ है, 25 kg, 25 kg, तो 250 न्यूटन बोल देता हूँ। इसे मैं दोबारा कन्वर्ट करूंगा किसमें, मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ही स्प्रिंग मिल जाए। यहाँ पे कितना है, 25 250 न्यूटन बोल दो, यहाँ पे k आ जाएगा, k इक्विवेलेंट। अब ये दोनों तो पैरेलल में एक दूसरे के, ये दोनों तो पैरेलल में, जैसे तुम रेजिस्टेंस में करते हो वैसे ये सेम। तो इन दोनों का एडिशन करके कितना हो जाएगा, k बराबर 25। तो k 25 आ गया, फोर्स 250 न्यूटन का लगाया, तो तुम्हारा एलोंगेशन कितना हो जाएगा, 250/25, विच इज नथिंग बट बताओ मेरे को, बताओ बताओ बताओ, विच इज 10 मीटर। सिंपल, 10 मीटर तुम्हारा एलोंगेशन आ गया, तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन ये चीज मेरे को नहीं करानी थी, मेरे को ये चीज नहीं बतानी, मेरे को कुछ और बताना था। मेरे को जो सेकंड पार्ट है वो कराना है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि अगर ये वाला 10 मीटर से नीचे आया, अगर ये 10 मीटर से नीचे आया सपोज, तो ये वाला एंड भी 10 मीटर से नीचे आया होगा, और ये वाला एंड भी 10 मीटर से नीचे आया होगा। क्लियर है। अगर ये एंड 10 मीटर से नीचे आया, ये वाला एंड फिक्स है, देखो ये वाला एंड, तो ये वाली स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हुई होगी, 10 मीटर। ये वाली स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हुई होगी, 10 मीटर। देखो ध्यान से, क्लियर है ना। अगर ये वाला पॉइंट 10 मीटर एक्सटेंड नीचे आया है, तो ये वाला पॉइंट 0 पे था, तो ये पूरा सिस्टम 10 मीटर नीचे आया है। तो ये वाली स्प्रिंग कुछ एक्सटेंड हुई होगी x1, और ये वाली स्प्रिंग कुछ एक्सटेंड हुई होगी x2, x1 प्लस x2। नाउ द स्प्रिंग आर आइडेंटिकल, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, तो ये वाली 5 मीटर एक्सटेंड हुई होगी, ये वाली 5 मीटर एक्सटेंड हुई होगी। ये मेरे को बताना था। ये नहीं होगा, दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा, दोनों साइड एक्सटेंशन सेम होगा, लेकिन फोर्स अलग अलग होगी, लेकिन फोर्स अलग अलग होगी। कुछ लोग कंफ्यूज करते, पता है इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते कि यहाँ पे 125 आएगा और यहाँ पे 125 आएगा, और फिर सॉल्व कर देते। ये नहीं है केस, ये केस है ही नहीं, ये केस है ही नहीं। तुम्हारा आंसर क्या आएगा पता है, इंडिविजुअल स्प्रिंग में फोर्स कितना कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे 10 का एक्सटेंशन हुआ है, तो ये 10 है,
ये 10 है तो इसमें 100 न्यूटन का फोर्स आएगा, 10 एक्सटेंड हुई ये वाली स्प्रिंग, 10 का इसका के है, इसमें कितना होगा, इसमें भी 10 का होगा, तो 10 न्यू 100 न्यूटन हो गया। इस वाले को देखो, इसे एनालाइज करो, एनालाइज करो, इसमें कितने का है, इसमें 5 का एक्सटेंशन हुआ है और इसका के कितना है 10 का, तो इसमें 50 न्यूटन का फोर्स होगा। यहाँ पे कितने का फोर्स होगा, इसमें भी 5 का एक्सटेंशन हुआ है तो इसमें 50 न्यूटन। क्लियर है, तो 50 न्यूटन तो इधर से आ रहा है और 200 न्यूटन इधर से आ रहा है, तो 250 हो गया इधर, तो ये बैलेंस हो रहा है, तो दोनों का एलोंगेशन सेम होगा, दोनों में फोर्सेस अलग 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 होंगी दोनों सिस्टम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी है। ठीक है, एम आई क्लियर? ओके, चलो ये समझना ज्यादा जरूरी है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ऐसे ही करना है कि इक्विवेलेंट निकालो तो तुम्हें वो मिल जाएगा कितना एक्सटेंड हो रहा है। जैसे तुम्हें एक्सटेंशन मिल गया, सिंपल, तुम्हें पता है कि 2 पॉइंट से कनेक्टेड होगा तो उन दोनों में एक्सटेंशन मिल गया, तुम्हें दोनों में एक्सटेंशन मिल गया, नाउ यू नो कि उनमें इंडिविजुअली पैरेलल था कि इसमें सीरीज था तो तुम उनके के रेशियो में उनका एक्सटेंशन डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। जिसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है वो कम एक्सटेंड होना चाहता है, तो जितना एक्सटेंशन होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टिफनेस कोफिशिएंट, है ना। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना, सिंपल वही करूंगा, देखो मैं फिर से, तो यार यहाँ पे के है, ये भी के है और ये भी के है, ये पैरेलल में लग रहे हैं, तो आई कैन राइट कि यहाँ पे 2k होगा, 2k है और यहाँ पे एक k का दूसरा वो लग रहा है स्प्रिंग, ये 2kg है, तो अपन g के टर्म्स में आंसर निकालने का ट्राई करते हैं, जी के टर्म्स में। तो 2k और k तुम्हारा किसमें लग रहा है, सीरीज में, 1/2k प्लस 1/k बराबर 1/k इक्विवेलेंट, कितना आ गया ये की वैल्यू निकालो, 2k/3 आ जाएगा आई गेस, तो एलसीएम तो 2k आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2k/3 आ गया ना, k/2, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है। इस के इक्विवेलेंट के लिए 2kg लोड लगा रखा है तुमने, तो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2kg, तो 2 इंटू जी कर लेते हैं, तो 2k/3 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू जी। एम आई क्लियर है, इससे से उड़ाओ, इससे से उड़ाओ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3g/k, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3g/k। थोड़ा देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई कैलकुलेटर में, नहीं, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर 2 इंटू जी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये वाला ब्लॉक इतना नीचे आया है, ये वाला ब्लॉक इतना नीचे आया है, कितना, 3g/k, ठीक है, 3g/k ये ब्लॉक नीचे आया है, ये ब्लॉक कितना नीचे आया है, 3g/k। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होती है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम स्टार्ट होता है, देखो ध्यान से। अब इसमें इंडिविजुअल तुम्हें वो निकालना है, अब तुम्हें इसमें इंडिविजुअल वो निकालना है, हमें 3g/k मिल गया। हाँ, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की खासियत क्या की, थ्रू आउट उसमें फोर्स सेम होगा, थ्रू आउट उसमें फोर्स सेम होगा, थ्रू आउट पूरे स्प्रिंग में, पूरे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो व्हाट आई कैन से इज कि अगर यहाँ पे कोई, अगर मैं इस पॉइंट का एफबीडी देखता हूँ तो ये वाली स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी इस पे, 2k लगाएगी, 2k लगाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये सपोज x1 से एक्सटेंड हुई है और ये वाली x2 से एक्सटेंड हुई है, तो ये इस पे 2k लगाएगी, और ये इस वाले पॉइंट पे कितनी फोर्स लगाएगी, k इंटू x2, ये दो फोर्सेस लग जाएंगी इस पॉइंट पे, k इंटू x2, सर k इंटू x2 लग जाएगा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखा है, क्लियर है ना। तो कैन आई राइट 2k बराबर kx2, पहली चीज ये होगी। नाउ आई कैन ऑल्सो राइट कि x1 प्लस x2 बराबर टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, 3g/k, 3g/k। तो आई कैन राइट, देखो ये इक्वल है तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 2x1 बराबर x2 है, तो x2 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 3x1 बराबर 3g/k आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी g/k, क्लियर है। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g/k, क्लियर है। अब जब तुम्हें इंडिविजुअल इन स्प्रिंग में एक्सटेंशन पता लग गया, जब तुम्हें इन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन पता लग गया, तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचा। ये जो के वाली स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन पता लग गया तुम्हें कितना है, क्या एज्यूम किया मैंने, इसमें x2 एज्यूम किया ना, तो दैट वैल्यू इज 2g/k। अब ये वाला जो स्प्रिंग है ये किससे मिलके बना था, इन वाले से पैरेलल में थे, तो इनमें एक्सटेंशन भी सेम होगा, इनमें एक्सटेंशन भी सेम होगा, तो यहाँ पे कितना एक्सटेंड हुआ ये, जो मेरे को वैल्यू दे रखी है g/k, g/k एक्सटेंड हुआ होगा और g/k एक्सटेंड हुआ। इज दिस क्लियर? ऐसे सॉल्व करते हैं टाइप के प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो बेसिकली तुम अगर इंडिविजुअल स्प्रिंग में फोर्स भी निकालना चाहते हो तो तुम इजीली निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, का के इंटू फोर्स, तो यहाँ पे जी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी जी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो 2g फोर्स इस वाले स्प्रिंग पे ऊपर लग रहा है, इस पे फोर्स 2g ऊपर लग रहा है, 2g फोर्स इस वाले स्प्रिंग पे ऊपर लग रहा है, और 2g इस पे फोर्स नीचे लग रहा है,
देख लो, तभी तो स्प्रिंग लॉन्गिट हुई है 2g/k, तभी तो स्प्रिंग लॉन्गिट हुई है 2g/k। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये प्रॉब्लम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो वन मोर कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऐसे करके एक स्प्रिंग है, ठीक है? यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पे एफ लग रही है फोर्स। तुमने ऐसे किसी पॉइंट पे काटा, तुमने ऐसे किसी पॉइंट पे काट दिया, और तुम अब क्या कर रहे हो, इस छोटी सी स्प्रिंग को और इस बड़ी वाली स्प्रिंग को, जो ये पार्ट बचा हुआ है, तो सपोज ये एक्स है और ये एल माइनस एक्स है, कर ले। तो ये टोटल लेंथ इसकी स्प्रिंग की एल मान लेते हैं, और ये एक्स लेंथ तुमने काट दी, मतलब तुमने एक्स लेंथ एक पार्ट में ले ली और एल माइनस एक्स दूसरे पार्ट में ले ली। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या बोलोगे कि तुम्हें पता है इस पॉइंट पे फोर्स सेम होगा, इस वाले पॉइंट पे फोर्स सेम होगा, है ना, पूरी स्प्रिंग में अगर ये सीरीज में है तो पूरी में फोर्स सेम होगा। तो अगर देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या थी, सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या थी कि दोनों, ये सपोज ये x1 एक्सटेंड हुआ है, ये x2 एक्सटेंड हुआ है, तो ये पूरा सिस्टम कितने से एक्सटेंड होगा, कितने से एक्सटेंड होगा बताओ मेरे को। ये टोटल सपोज ये x से एक्सटेंड होगा ना, तो ये x1 से होगा, ये x2 से होगा, ये हमारी सीरीज की कंडीशन थी। क्लियर है। व्हाट आई वांट टू नो कि मैंने कितनी लेंथ काटी, क्या मेरा k उस पर डिपेंड करता है, क्या मेरा k उस पर डिपेंड करता है जितनी मैंने लेंथ काटी इस पर। तो बेसिकली इसको मैंने ऐसे बना लिया है, पहले हम उल्टा कर रहे थे, अब हम पहले हम सीधा कर रहे थे, हम यहाँ से वहां जा रहे थे, अब हम वहां से यहाँ आए। क्यों आए हैं, क्योंकि मेरे को जानना है कि अगर मैं इस कटी हुई स्प्रिंग को कहीं यूज करूंगा तो उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इट इज नॉट सेम, वो पहले वाली स्ट्रिंग जितना नहीं रहेगा, क्योंकि के इक्विवेलेंट तुम्हारा लेंथ पे डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर तुमने x1 लेंथ ली है, इसकी लेंथ x1 है और इसकी लेंथ x2 है ना, इलोंगेशन है ये इनमें, इलोंगेशन है ये इनमें, ठीक है, इलोंगेशन है ये इनमें। क्लियर है। सो अगर इस वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 हुआ है और इस वाली में इलोंगेशन x2 हुआ है, तो कैन आई राइट इस वाले पॉइंट पे फोर्स क्या लिखूंगा मैं, इसका k1 बोल देता हूँ, k1 x1 बराबर k2 x2, पहली कंडीशन। क्लियर है, पहली कंडीशन आ गई है ना। तो तुम एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे देखो, x1 अपॉन x2 जो इलोंगेशन हुआ है, जो इलोंगेशन हुआ है, देखो x1 अपॉन x2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बताओ मेरे को। x1 अपॉन x2 जो इलोंगेशन हुआ है उसकी रेशियो कितना आ जाएगा, x1 अपॉन x2 की k2 अपॉन k1, k2 अपॉन k1 आ गया। तो बेसिकली जब ये पूरा सिस्टम x से लॉन्गेट हुआ, जब ये पूरा सिस्टम x से लॉन्गेट हुआ, तो ये कितना लॉन्गेट हुआ, ये x1 हुआ, ये कितना लॉन्गेट हुआ x2 हुआ, ये कितना लॉन्गेट हुआ x2 हुआ। तो आई कैन ऑल्सो राइट x1 प्लस x2 बराबर x, टोटल x, ठीक है, आई कैन राइट ना, आई कैन राइट। तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस x1 अपॉन x2 को यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, या फिर तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो तुम क्या लिखना चाहोगे, तुम ऐसे लिख सकते हो इसे, देखो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू नो इसका के इक्विवेलेंट कितना है, इसका k1 कितना है और इसका k2 कितना है, मेरे को बस ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई वो नहीं है। तो इसे तुम दो तरीके से भी कर सकते हो, इसे कैसे कर सकते हो, अगर ये पूरा सिस्टम x से एक्सटेंड हुआ है, अगर ये x से एक्सटेंड हुआ है और इसको x पार्ट, यार ये x x सेम हो गए, तो ये y ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये y से एक्सटेंड हुआ, ठीक है। और इस वाले पार्ट में x लेंथ है, इस वाले पार्ट में l माइनस एक्स लेंथ है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो जो लेंथ में एलोंगेशन में आया होगा, तो इस वाले ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, इसने अपनी लेंथ जितना कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इसने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, इन्होंने किस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया होगा, x इज टू एल माइनस एक्स, इसी रेशियो में कंट्रीब्यूट किया होगा ना, क्योंकि इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ एल माइनस एक्स है। मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ, और x1 और x2 की वैल्यू क्या है, इन्होंने किस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया है, इनकी लेंथ के रेशियो में कंट्रीब्यूट किया है, इनकी लेंथ के रेशियो में कंट्रीब्यूट किया है। तो आई कैन राइट x1 बराबर x इंटू, देखो देखो ध्यान से देखो, x अपॉन एल जो उसकी लेंथ है ना, इंटू x, पूरी लेंथ में कितना एक्सटेंशन था y, पूरी लेंथ में कितना एक्सटेंशन था y, तो x1 कितने में एक्सटेंशन होगा x में, देखो ध्यान से देखो, देखो y एक्सटेंशन था l लेंथ में। हाँ, आई वांट टू नो x1 लेंथ में कितना एक्सटेंशन होगा, तो y अपॉन एल इंटू x1। क्लियर है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मतलब हाँ, x लेंथ में कितना एक्सटेंशन होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे x1 बराबर x, ये आ गई, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। क्लियर है, एक ही स्प्रिंग थी, तुमने उसे खींचा, अब तुम पहले एक्स वाले पार्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो पूरी स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन एक्स एल था, पूरी स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन वाई था, ये वाई था ना,
तो एल लेंथ में वाई एक्सटेंशन था, तो एक्स में कितना होगा, तो वाई अपॉन एल इंटू एक्स, वही तो हमने किया, वाई अपॉन एल इंटू एक्स, ये एक्स वन आ गया। और एक्स टू की वैल्यू क्या कैसे क्या आ जाएगी, ऐसे ही वाई अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, ये एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को रेशियो ले लो, इन दोनों को रेशियो ले लो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो के टू अपॉन के वन, ये आएगा आई गेस, क्योंकि x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना, x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये आएगा आई गेस, हाँ 1 अपॉन x2 की वैल्यू यही आ जाएगी। तो तुम क्या देख रहे हो, जो इक्विवेलेंट k थे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ, देखो ये चीज नोट। तो इफ आई से व्हाट, ये रिलेशन मिल गया तुम्हें, और एक रिलेशन तुम्हारे पास क्या है, एक रिलेशन तुम्हारे पास क्या है कि 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू बराबर 1 अपॉन के है, ये रिलेशन भी है तुम्हारे पास। एक रिलेशन यहाँ से आ गया, एक रिलेशन यहाँ से आ गया, तुम्हें पता लग जाएगा कि डायरेक्टली तुम्हारा जो k1 और k2 है ना, ये तुम्हारे किस पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन कि तुमने कितना पोर्शन काटा है। तो अगर इफ आई से कि मैंने अपनी स्प्रिंग को हाफ कर दिया, अगर मैंने अपनी स्प्रिंग को हाफ कर दिया है, तो उसका k इक्विवेलेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल एज इट इज। ओके, मैं क्लियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन वगैरह अपन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। एन अकेडमी ऐप प्लीज, एन अकेडमी ऐप ट्राई कर लेना फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर गुड, ठीक है। ट्राई एन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, अपने भला चाहते हो अपने फ्यूचर में, मतलब आईआईटी वाईटी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ो, फिर मोबाइल नंबर यूजर ईमेल आईडी टू लॉग इन, डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन। अगर मेरी बातें समझ में आई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, या मैं अभी दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, अदरवाइज यू कैन ट्राई एन अकेडमी फॉर फ्री, ट्राई करो एन अकेडमी। बट वही है कि फ्री वाली चीजों में फिर पर्सनल तुम्हें वो नहीं मिलेगा टेंशन, देन एग्जाम भी नहीं निकलेगा, तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होगे। AIR 18, AIR 1, AIR 87 रिजल्ट कमेंडेबल है, मतलब घर से बैठे बैठे ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना नॉट अ जोक। 101 लर्नर, 70 लर्नर, 99 से ऊपर परसेंटाइल, 99.5 से ऊपर परसेंटाइल, टॉप एजुकेटर्स को तुम्हारे घर तक लाना। तो यू कैन सी कि अनअकैडमी जो बोल रहा है वो कर रहा है, बोल रहा है वो कर रहा है, ठीक है। प्लस की बात हो रही है, देखो ये प्लस की बात हो रही है, आइकॉनिक की बात हो रही है। प्लस में प्राइस थोड़ा कम है, बट यहाँ पे फीचर भी कम है, वो मैं भी बता दूंगा। यूज दिस कोड टू गेट एडिशनल 10% ऑफ, जब भी तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन लो अनअकैडमी से रिलेटेड, गेट 10% ऑफ, ठीक है ना। ये प्राइस तुरंत 90,000 हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम नॉर्मल किसी सिटी में कोचिंग लोगे ऑफलाइन, 3 लाख रुपए खर्च होगे, वो भी तुम्हें 10 बार में देने पड़ेंगे, तो तुम्हें 30,000 रुपए एक बार में देने पड़ेंगे। यहाँ पे अनअकैडमी पे तुम्हें 90,000 ही देने हैं, वो भी 24 बार में, इसीलिए प्राइस कम आता है। पर मंथ प्राइस है 3,750 रुपए, बस 3,750 मार्च। यहाँ पे तुम अगर पर मंथ प्राइस भी कैलकुलेट करोगे ना, तो वो 10,000 पड़ेगा। बहुत अंतर है यार, बहुत अंतर है। 24 मंथ, नो कॉस्ट ईएमआई, देयर आर मल्टीपल चीजें, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो अगर तुम प्लस लेना चाहते हो तो 21 रुपए महीने में पड़ेगा तुम्हें, 3,750 रुपए महीने में तुम्हें आइकॉनिक पड़ेगा। डिफरेंस क्या अभी बता देता हूँ, बट पहले प्राइस का क्लियर कर देता। और प्राइस बढ़ने वाला है, तो यूज दिस कोड टू गेट 10% ऑफ, और प्राइस बढ़ने वाला है तो टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर तुम अपना चाहते हो कि फालतू पैसे ना देने पड़े, तो टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ, प्राइस बढ़ने वाले। आईआईटी जेई और सीबीएसई का कॉम्बो लॉन्च हुआ है, इसमें 12 महीने पे 10% तो मेरे कोड की वजह से डिस्काउंट मिलेगा। मैं कोड अपना ऊपर लिख देता हूँ, अगर अच्छे से लिखते हैं, 12 ये 12 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन पे एडिशनल कॉम्बो पैक पे 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें, 10% के अलावा, जो मेरा कोड यूज करने से तुम्हें 10% मिलेगा उसके अलावा। और 24 महीने वाले कॉम्बो पे तुम्हें 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा 10% के अलावा, ठीक है ना। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, इफ यू वांट टू एस योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन एंड एज वेल योर बोर्ड, तो स्टार्ट करो, कॉम्बो ले सकते हो तुम, ठीक है। ओके, नाउ डोंट फॉरगेट कि इनमें डिफरेंस क्या है। आइकॉनिक मैंने बताया था जैसे कि आइकॉनिक विल गारंटी कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट, तुम कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ोगे, तुम कोई भी एक चीज ही गलत नहीं करोगे पूरी प्रिपरेशन में। पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस, तुम कहीं टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे तुम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे, क्योंकि यू ऑलवेज हैव लीजर टाइम। तुम्हारा जो टाइम टेस्ट एनालिसिस वगैरह में से बचता है, तुम उसे अपनी लीजर एक्टिविटीज में यूज करो, जो तुम्हें करना पसंद है। प्लस में क्या है, तुम अपने ऊपर हो, तुम कभी बहुत ज्यादा क्लास ले रहे हो, कभी बहुत कम ले रहे हो, देयर वोंट बी अ रेगुलर पैटर्न। ये सब चीजें होंगी, क्लासेस सारी टाइम पे होगी, बट तुम फिर भी अपने ऊपर हो ना, तुम्हारा मन नहीं किया पढ़ने का, तुम नहीं करोगे। कभी कभी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है अच्छे रिजल्ट आने के लिए।
तो यहाँ पे तुम्हें पूरा एनालाइज किया जाएगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि हाँ हो रहा है। प्लस इज मोर लाइक कि तुम अपने ऊपर ही हो, क्लास होंगी वहां पे सब, बट तुम अपने ऊपर ही, पूरी ऐप का एक्सेस मिल जाएगा तुम्हें, सारे टीचर मिल जाएंगे, बट तुम खुद अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। वहां पे थोड़ा रहता है, कभी कभी तुम सिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा तुम कभी पढ़ना चाहते हो कभी नहीं पढ़ना चाहते, तो दैट इज द थिंग। ठीक, तो वो डिफरेंस है। हाँ, और क्या डिफरेंस है, और तुम किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिस्ट बना लेना है, एंड फीचर चेक कर लेना, यू विल सी कि कौन सा अच्छा है ना। दिस टेस्ट 11th 12th और ड्रॉपर्स दे सकते हैं, 11th 12th और ड्रॉपर, ये रैंक लाने पे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे क्या फायदा है कि फ्री में टेस्ट है, फ्री में एनरोल कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, मेरा कोड यूज करना, यू विल अप्लाई फॉर द टेस्ट। टेस्ट से क्या फायदा होगा, तुम अगर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो अनअकैडमी का एंड यू आर नॉलेजेबल, तो तुम कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जीत ही सकते हो, कैसे तक रहेंगे। और आई डोंट नो कितने लोग देते हैं हर संडे को, बट किसी किसी संडे सपोज कम लोग देते हैं, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम ये टेस्ट दो। लोग 31 अगस्त से पहले सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी रेगुलरली यूज करते हैं, उनको अनअकैडमी प्राइस देगा, तो दे हैव टू फिल द गूगल फॉर्म, जिसका लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट इतना ही करना है उन्हें, दे विल गेट सम रिवॉर्ड, जैसे यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। जिन्होंने 31 अगस्त से पहले सब्सक्रिप्शन लिया, और आने वाले सब्सक्रिप्शन के लिए भी ऐसे ऑफर्स आते रहेंगे। दीज आर द न्यू बैचेस जो कि तुम ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट बैच अभी 29 को स्टार्ट होने वाला है, तो उसका नाम क्या है, एक्सेल बैच है। एंड देयर आर मल्टीपल बैचेस जो कि 22 सितंबर से भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इफ यू वांट टू जॉइन वन ऑफ दिस बैचेस, डू इट नाउ, अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करो। ठीक है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, नवीन कुमार, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मेरी प्रोफाइल लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेरी प्रोफाइल का, प्लस मैं टेलीग्राम चैनल, पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं पूरे डाउट सॉल्व करता हूँ सबकी, जो भी दिक्कत है, अभी ज्यादा है नहीं तो, बट उसी वो एडवांटेज भी है, वो एडवांटेज भी है क्योंकि आई कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट, इंडिविजुअली डाउट पूछ सकते हो मेरे से। ओके, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। बाकी तो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस सेशन। अपन मिलेंगे बाद में, प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे VNLM वगैरह की। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियोस देखने के लिए। एंड अपने दोस्तों को भला चाहते हो तो शेयर तो तुम कर ही देना यार, इतने तो अच्छे लोग हो। साथ में IIT जाना, साथ में मजे करना, IIT को इधर उधर कर देना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें प्रॉब्लम देखेंगे। सी यू, बाय बाय।